संतान बाधक योग कुंडली में एक ऐसा योग है जो कि यदि किसी की कुंडली में बनता है तो वैवाहिक जीवन के बाद उसको बहुत ही ज्यादा समस्याएं जाती हैं संतान उत्पन्न करने में, क्योंकि इस योग का ही नाम है जैसे कि संतान बाधा योग, यानी कि संतान के उत्पन्न करने में आने वाली बाधा। आपने देखा होगा कि कई ऐसे मतलब दाम्पत्य जीवन में लोग होते हैं, पति पत्नी आपस में, कि जिनका विवाह तो हो गया है लेकिन उनको कई साल हो जाते हैं, कई किसी को 5 साल, किसी को 7 साल, किसी को 10 साल और किसी को इससे ज्यादा भी साल हो जाते हैं जिन्हें संतान का सुख नहीं प्राप्त होता। उन्हें समझ ही नहीं आता कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वो डॉक्टर का भी परामर्श लेते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन तो भी कोई रिजल्ट निकलता नहीं है। तो आखिर ऐसा होता क्यों है? देखिए, कुंडली में कुछ ऐसे योग बनते हैं जिससे क्या होता है कि बाधा पैदा होती है, जिसको हम कहते हैं संतान बाधा योग। तो आप भी अपनी कुंडली में देखिए, यदि आपको भी ये योग है तो आप इससे आप समझ जाएंगे कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में संतान से रिलेटेड समस्या है। ये योग बनता कैसे है? देखिए, कुंडली में जो पांचवा भाव होता है उसको कहते हैं संतान का भाव, और इसके साथ ही साथ वो भाव होता है बुद्धि का। लेकिन अभी हम संतान के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो हम इससे ही संबंधित चर्चा करेंगे। तो पांचवा भाव जो संतान का होता है, तो क्यों यहाँ पे ऐसी समस्या पैदा होती है? देखिए, कभी भी जो पांचवा घर में बैठा हुआ जो लॉर्ड है या जो ग्रह है, और साथ ही साथ जो पंचम का स्वामी है, यदि वह नीच के हो जाए, वीक हो जाए, या फिर पंचम भाव में 2 या 3 ग्रह की, जो कहते हैं ना अशुभ ग्रह, जिसको हम कहते हैं पापक ग्रह, उनकी दृष्टि पड़ जाए, जैसे मंगल है, शनि है, राहु है, इस तरह के क्रूर ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, तो वहां पे ये बाधा वाला जो योग है वह उत्पन्न होता है। या फिर यदि ये ग्रह बैठ जाए, मंगल बैठ जाए, शनि बैठ जाए, राहु बैठ जाए, और बैठने के बाद इन पे और किसी और ऐसे निर्बल ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, तो जिसके कारण भी यह योग बनता है। या फिर क्या होता है कि पांचवें भाव में के आगे और पीछे वाले भाव में कोई पापक ग्रह बैठ जाए, जैसे पांचवे का पहला वाला भाव चौथा और आगे वाला भाव छठवां भाव होता है, यदि इनमें यदि कोई पापक ग्रह बैठ जाए तो उसे कहते हैं पाप कर्तरी योग, जिसके कारण भी संतान के उत्पन्न होने में बाधा पैदा होती है। तो जब तक हम इसका निवारण नहीं करते हैं ना, तो यह योग बना ही रहता है कुंडली में, और हमें यह समस्या बनी ही रहती है। तो आप अपनी कुंडली में चेक कर लिए, यदि जिसको ऐसे संतान होने में बाधा हो रही, तो देखिए कोई ना कोई, जो मैंने इस तरह से जो बताया है, तो कोई ना कोई योग बन रहा होगा। या तो ग्रह नीच का होगा, या फिर अस्त होगा ग्रह, या किसी पापक ग्रह, और पापक ग्रह भी 2 या 3 ग्रह ऐसे होंगे पापक ग्रह जिनकी दृष्टि पड़ रही होगी, और कोई शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं होगी, या शुभ ग्रह देख भी रहा होगा तो वह भी निर्बल होगा। और या फिर आपके जो संतान वाला भाव है उसके आगे पीछे पापक ग्रह बैठे होंगे। तो इस तरह के कोई ना कोई योग बन रहे होंगे जिसके कारण संतान उत्पन्न होने में बाधा बन रही होगी। तो आइए हम जानते हैं कि ज्योतिष में इसका उपाय क्या है। यदि आपकी कुंडली में ये योग बन रहे हैं तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। मैं कुछ ऐसा उपाय बताता हूं, यदि आप उसको उपाय को करेंगे तो आपको निश्चित ही 100% आपको उसमें सफलता मिलेगी। देखिए, एक ये जो मैं आपको बता रहा हूँ उपाय बहुत ही सिंपल है, आप इसे करके देखिए। एक बहुत ही सिंपल उपाय बता रहा हूँ जो भगवान श्री कृष्ण से रिलेटेड है। आप क्या करिए, आप मार्केट से एक ऐसा चित्र ले आइए भगवान श्री कृष्ण का, जो कि यशोदा माता के सामने बाल रूप से बैठे हुए हैं, उनकी गोद में बैठे हुए हैं। तो ऐसा चित्र आप अपने घर पे ले आइए या फोटो ले आइए। तो आपको करना क्या है, वाली फोटो लाकर आपको उसका पूजन करना है, उनके सामने दिया जलाना है, और साथ ही साथ उन फोटो के सामने बैठकर आपको 3 माला जप करना है। और मैं आपको एक मंत्र बताता हूँ, वो मंत्र है जो जिसका आपको जप करना है। आपको जप करना है ओम यशोदा नंदनाय नमः। आपको क्या मंत्र पढ़ना? ओम यशोदा नंदनाय नमः। यह मंत्र जो है आपको केवल 3 माला करना है। एक माला जो होती है वो 108 बार की होती है, उसमें 108 गुरिये होते हैं। तो आपको 3 माला ये करना है। आप लगभग इसको 1 महीने करके देखिए, देखिए आपको इसका पॉजिटिव रिजल्ट समझ में आएगा। यदि आप ये कर सकते हैं तो बहुत अच्छा। और इसके साथ और भी उपाय हैं, जैसे एक उपाय ये है कि आप देखिए आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति होगा, ऐसी महिलाएं होंगी जो आर्थिक रूप से गरीब हैं, जिनके छोटे बच्चे होंगे। आप जाइए उनकी, आप कुछ मदद कर दीजिए, कुछ आर्थिक मदद कर दीजिए आप उनके बच्चों के लिए, जो कि आर्थिक रूप से कमजोर है।
उनके लिए कुछ सेवा कर दीजिए, कुछ उनको आर्थिक रूप से ऐसी मदद करिए जिससे उनका मतलब पोषण बढ़ सके, या दूध वगैरह का की आप सेवा कर दीजिए। आप ऐसी आर्थिक मदद करिए जिससे बच्चे को जैसे दूध वगैरह नहीं मिल पा रहा है तो वह दूध वगैरह पी सके। जब ऐसी महिलाओं को और बच्चों की आप सेवा करेंगे तो इसका फल आपको मिलेगा। तो आपका जो संतान बाधा योग बन रहा है वह दूर होगा। और साथ ही साथ आप क्या करिए कि एक ऐसी गाय जो कि बछड़े के साथ हो, मतलब जिसने बछड़े को जन्मा हो, तो उस गाय को और बछड़े को आपको क्या करना, यदि हो सके तो आप उसको हरी घास खिलाएं, और आप ये ना कर सके तो आप उसको रोटी जरूर खिलाएं। आप कुछ दिन ऐसा करके देखिए। जब आप ऐसा करेंगे ना तो आपका ऑटोमेटिक ही संतान बाधा योग कट जाएगा और आपके घर में भी खुशखबरी आपको सुनने मिलेगी। तो आप ये उपाय करके देखिए, बड़े ही साधारण उपाय है लेकिन बहुत ही कारगर उपाय है। आप श्रद्धा और विश्वास के साथ करिए, आपको जरूर लाभ होगा।